बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का और आपकी तशरीफ आवरी का। ये फरमाइएगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, एक तो ये सियासी आर्ग्यूमेंट है सर कि तमाम तर ये जो किया धरा है, ये जाहिर है कि निगरान हुकूमत की तो गलती नहीं है। पिछली हुकूमत ने, आपकी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी जब आप भी काबीना का हिस्सा थे, IMF के पास जाने में डिले की गई, IMF के पास ताख़ीर की गई। फिर जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब, वो भी कई दफ़ा ऐसे बयानात दे देते थे IMF के हवाले से जो कि दे डिड नॉट गो डाउन वेल विद द IMF एंड विद द फंड। इस तरह की भी बातें हमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। तो सर ये बात आप तकनीकी बुनियादों पे बताइएगा कि ये जो ब्लेम है इसको आप क्या डिस्पेल करेंगे कि ये तमाम तर किया धरा पिछली 16 माह की जो हुकूमत थी उनका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप अगर यहाँ से शुरू करेंगी तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। अगर आप कुछ कहेंगी थोड़ा पीछे चला जाऊँ तो थोड़ा पीछे चला जाऊँगा। ये असल मकसद आपका शुरू हुआ जब 2019 में आपने डिले किया IMF के एग्रीमेंट को, और उससे पहले अगर मैं जाऊँगा तो ये जब हम केयर टेकर सेटअप पिछला था उसमें जब आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन हुई थी ठीक ठाक, तो वहाँ से ये गेम शुरू होती है। और फिर जब हफीज़ शेख साहब आए और उन्होंने IMF से एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद आपको पता चला होगा कि हमारी डिवैल्यूएशन काफ़ी हुई। फिर IMF की कुछ शराइत हम नहीं मान रहे थे और हमारा प्रोग्राम हॉल्ट पे आ गया। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई हमारे पास जिसको हम कहते हैं कोविड की वजह से वो सारे प्रोग्राम सस्पेंड हो गए और रैपिड फाइनेंसिंग आपको $1.44 बिलियन की मिल गई। तो आपके जितने भी कमजोरियां थी वो छुप गई। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने एक एमनेस्टी दी थी हाउसिंग की, और उस हाउसिंग की एमनेस्टी में हमें टोटल आप ये तस्दीक कर सकती हैं, उस एमनेस्टी के तहत हमें $4.5 बिलियन एक साल में सिर्फ आए। तो वो जो हम कहते हैं ना कि जी उस दौर में जी बड़े रेमिटेंसेज आए, लोगों ने बड़ा एतबार किया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इस किस्म की बात थी। अब आप आ जाएं इसके बाद जब आप सर थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिएगा, इस वाले नुक्ते को अपने इस पॉइंट पे थोड़ी सी क्लैरिटी मजीद देते। सर आप कह रहे हैं कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो थी, उसकी वजह से आप कहते हैं कि रेमिटेंस आई, और तो ये तो अच्छी बात है ना कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ जिसकी वजह से दे वर एबल टू अट्रैक्ट। ये एमनेस्टी के आए थे पैसे मोना जी मोना, ये रेमिटेंसेज आए थे, और आपको अगर पूछना है तो उसकी तस्दीक आपको मेरा ख्याल है फॉरेक्स एसोसिएशन, स्पेशली आप बोस्तान साहब से पूछ सकती हूँ, वो आपको बता देंगे। ये मैं जो भी बात करूँगा तस्दीक शुदा बात। जी नहीं, फिर हफीज शेख साहब जब आए, हफीज शेख साहब हटे और उनकी जगह शौकत तरीन साहब आए, तो उन्होंने जो बजट दिया उस वक्त मैंने इनको कह दिया था और मीडिया पे मैंने कहा था कि ये बजट आप जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट 8 बिलियन का आप जो कर रहे हैं वो नहीं हो सकता, ये कम से कम 16 अरब का होगा। ये भी मीडिया पे है, नहीं ऐसा नहीं है, तस्दीक शुदा बयान है। जी। और जब उसको आपने देखा होगा नवंबर में हम पहुंचे तो 9.909 बिलियन यानी $10 बिलियन पे आप करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंच गया था। तो फिर आप भागे IMF के पास 21 में। जब आप गए तो उन्होंने अपनी शराइत बताई और वो शराइत बड़ी सख्त थी। जब शराइत पे जब आप गए और जब आपने मिनी बजट दिया जनवरी में, और जब आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चीज़ें बढ़ाई, और फिर इसके बाद जब आप फरवरी 28 को आपने जब वो आप अपने कमिटमेंट से आप हट गए और आपने कहा जी हम डॉलर उसकी पेट्रोल की प्राइस भी फ्रीज कर रहे हैं 10 रुपये कम करके फॉर टिल जून, और आपने कहा जी जो बिजली की नर्ख में भी मैंने जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दिए थे वो भी मैं रिवर्स कर रहा हूँ। उस वक्त आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, और वो जो आपका $8 बिलियन का तखमीना था करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो 17.4 पे गया। तो ये $9.4 अरब का जो स्पिल ओवर था उसको कवर करते करते आपकी कमर टूट गई और आज तक टूटी हुई है। अच्छा, अब आप आ जाए, आपने ये कहा कि जी IMF के प्रोग्राम में हमने डिले किया। नो, इसहाक डार साहब के दौर में सितंबर में IMF की टीम ने आना था। सितंबर में इसहाक डार साहब आए, 26 सितंबर को। नवंबर में IMF की टीम ने आना था। नवंबर में IMF की टीम नहीं आई और वजह ये थी कि 9th रिव्यू हमारा कंप्लीट करना था इनको। दिसंबर और जनवरी के एंड में वो आए। उन्होंने कहा 10th और 11th रिव्यू भी हमें करना है। हमने कहा जी आप 9th रिव्यू कर लें। बार कैफ वो टेक्निकल रिव्यू हमारा चला 9 फरवरी तक। उसके बाद वो जब चले गए तो उनको MEFP मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज देना था।
वो भी डिले हुआ। फिर आपको SLA दे देना चाहिए था, वो भी डिले हुआ। सही। फिर उन्होंने हमें कहा कि जी बजट की आप हमें तखमीने वो दे दीजिए, वो भी दे दिए, उन्होंने रिव्यू भी कर दिए। मगर बात नहीं बन पा रही थी कुछ चीज़ों पे, जो कि सबसे बड़ी चीज़ थी हमारी फॉरेन एक्सचेंज की और इन्फ्लेशन के ऊपर। अच्छा, तो जब हमने यानी कि ये सर मैं इसको जरा ट्रांसलेट कर रही हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे डार साहब इस बात के ख्वाहा थे, सर बेग योर पार्डन, डार साहब इस बात के ख्वाहा थे कि हम कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करें मनी मार्केट में और हम रुपए को हम आर्टिफिशियली जो है वो कुछ हद तक मुस्तहकम रखें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। मोना इन चीज़ों के लिए आपको डॉलर चाहिए, आपके पास डॉलर किटी में ना हो तो आप कैसे इंटरवेंशन करेंगी? टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो कोई भी इकोनॉमिस्ट कहता है तो मैं माजरत के साथ उससे मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। जब तक आपके पास डॉलर ना हो, इंटरवेंशन आप कैसे करेंगे? राइट। दूसरी बात ये थी कि जब शहबाज शरीफ साहब गए और जब IMF से एंड में एग्रीमेंट हुआ, मैं आपको इसकी भी वजह बता देता हूँ जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब अगस्त में इस हुकूमत ने अगर देना था केयर टेकर सेटअप को, तो हमें ये भी मेरा ख्याल है डर और खौफ था, मैं उससे शायद एग्री नहीं करूँगा कि शायद पाकिस्तान केयर टेकर आए और वो ये कहें यार आप हमारे किस जगह हमें फंसा के चले गए हो और डिफ़ॉल्ट ना कर जाए पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से IMF के प्रोग्राम में हमें जाना पड़ा। अब IMF के प्रोग्राम में जो हमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था हमारा फरवरी 22 का, 27 फरवरी या 28 फरवरी 2022 का, उसकी वजह से आज तक हमें वो स्पिल ओवर मिल रहा है। गोया ये कि वो स्पिल ओवर $4 का, अरब डॉलर का। करेक्ट। प्लीज गो अहेड। और साथ एक ये कमिटमेंट की मिस कमिटमेंट का जो देखें उसको आप संभालते अब देखें वो उसको आपके ये फिर ये कंटिन्यूअसली एक और स्पिल ओवर आ जाता है। अब आप देखें उस वक्त ये होता मैं था सर आपसे दो बातें इस बात में, फाइनेंशियल इंटरवेंशन नहीं थी इसमें मामले पे मैं आपसे दो बातें करना चाहती हूँ। एक तो नंबर 1 ये कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो पिछली गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कई दफा ऑन रिकॉर्ड हैं और वो ये कह चुके हैं कि ये जो तमाम बिगाड़ है वो डार साहब इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने कई दफा ये बात की और आपको पता है कि वो मईशत के हवाले से वो बहुत पक्की पकड़ रखते हैं अपने सब्जेक्ट पे। कई दफा उन्होंने ये बात की है, तो जाहिर है सर उनकी भी कुछ असेसमेंट्स। और ये जो मनी मार्केट वाली बात है, आपको पता है इस पे तो मिफ्ता साहब का, डार साहब का डे 1 से इख्तिलाफ था कि मिफ्ता साहब कहते थे कि करेंसी को फ्री फ्लोट छोड़ा जाए। और दूसरी बात सर मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि जो निगरान हुकूमत का अच्छा, मुझे एक बात बता दें जी प्लीज मोना। हाँ गो अहेड सर। मोना आप छोड़े, 26 सितंबर को डार साहब का इत्तला आई थी कि वो आ रहे हैं। एम आई राइट सर? करेक्ट। आप ये बात एग्री करती हैं? जी। मिफ्ता इस्माइल साहब तक उस वक्त तक रिजाइन उन्होंने किया था, डॉलर आपका 238 का था। डू यू एग्री? बिल्कुल। डार साहब ने तो अभी चार्ज भी नहीं लिया था और लोगों ने सेल करके 222 पे पहुंचा दिया, 212 पे पहुंचा दिया था। देखें कोई भी ऐसा वो ये होता है, उनको जो भी थे हमारे, उन्होंने सबने यही बात की थी कि यार डार साहब आ जाएंगे, एक्सचेंज कंट्रोल करेंगे और एक्सचेंज कंट्रोल जब होगा तो हमारा डॉलर जो हमने बाहर रखा हुआ है उसका कोई काम नहीं आएगा। 224 रुपए पे डॉलर था। मैंने एक्सपोर्टरों से मीटिंग की है, आप कहेंगे तो मैं नाम भी लिखवा दूंगा। और उसमें एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त PTI के रहनुमा मोहम्मद मियां सुमरो भी बैठे हुए थे, आप उनसे तस्दीक कर लें। उन्होंने मुझे कहा कि 260 रुपए का अगर डॉलर हो जाएगा तो बहुत डॉलर आ जाएंगे। तो मैंने इनको कहा मैं पाँव पकड़ लेता हूँ इसहाक डार साहब के और शहबाज शरीफ साहब के, 260 का डॉलर। ये सैटरडे था, मैंने कहा मंडे को करवा देता हूँ, $5 बिलियन की गारंटी रख दे। कोई भी अपना डॉलर लाने के लिए तैयार नहीं था। आज भी आप देख लीजिए, क्या पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इतना खत्म हो गया कि हमारे पास डॉलर नहीं आ रहे? क्या इतना बड़ा फर्क है हमारा? अगर फर्ज करें 1.5% रहेगा तो भी डॉलर नहीं आ रहा। बात सिर्फ इतनी सी है मोना कि आप हमेशा कभी भी इकोनॉमिक कोई एक साइंस नहीं है, ये आर्ट है। और पाकिस्तान की 5% मार्केट है, ये ग्रे मार्केट, ये ओपन मार्केट जिसको हम कहते हैं। ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, 95% इंटरबैंक है हमारा। तो हमारी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स कहाँ गई? उस वक्त तो हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे थे। हमारे पास एक आपकी बात जो आपने भी कहा ना कि निगरान हुकूमत के होते हुए डॉलर कहाँ गया था? खदशा था कि शायद अब हमने जब एग्रीमेंट किया IMF से, हाँ नहीं मोना देखें आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने। अब हमने IMF से एग्रीमेंट किया है तो 2 कंडीशनें हमें करनी पड़ी। एक हमने ये कहा कि हमने इंपोर्ट खोल ली है। आपको भी पता है 70-72 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है आपकी, क्या आप अल्ले तल्ले दे सकते हैं आप? दूसरा हमने ये कहा है कि जी हमारा एक्सचेंज रेट डिफरेंस बिटवीन द ओपन मार्केट
और इंटर बैंक 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। तो ये दुनिया में कहाँ होता है कि 1.25% मार्केट जो है 5% मार्केट 95% मार्केट को कंट्रोल करेगी। बट अब हमें ये मजबूरी में करने पड़े हैं सारे सौदे। राइट, ठीक है। ये आपने अपने सारे कंडीशंस बताए जिसके तहत आपने आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज माननी पड़ी और क्या क्या तकाजे थे, लेकिन अब निगरान हुकूमत उसको आगे कैसे लेकर चलती है, ड्यू टू प्लॉजिटी ऑफ टाइम मुझे क्लोज करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली ये भी एक अगला सवाल है जो इस चीज़ के बाद बनता है कि क्या कुछ हुआ, अब आगे क्या करना है गिवन द सर्कमस्टांसेस। थैंक यू।